9 महिलाओं का एक पति प्रेम जाल में फंसाकर रचाई शादियां, लाखों रुपए का लोन लेकर फरार हो जाता है शातिर आरोपी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शातिर युवक ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी रचा ली। शादी के बाद शातिर पति पत्नी के नाम पर बैंक से लाखों रुपए का लोन लेता और बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर पत्नियों को छोड़कर फरार हो जाता। युवक ने परिसरीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं और व्यवसाय से जुड़ी युवतियों को अपना शिकार बनाया है। अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बनारस और सोनभद्र की कई महिलाएं उसकी हवस और ठगी का शिकार हुई हैं। जांच में सामने आया है कि युवक ने पहली शादी गाजीपुर की महिला से की थी, जिससे उसकी 2 बच्चियां हैं। पहली पत्नी को छोड़ने के बाद एक बेटी को पत्नी और दूसरी बेटी को शातिर पति स्वयं पालन पोषण कर रहा है। एक अन्य महिला शादी.com के माध्यम से शादी की गई थी। इसके बाद उसने अन्य महिलाओं से नज़दीकियां बढ़ाकर या परिचितों के माध्यम से संपर्क बनाकर शादी रचाई। शादी के बाद युवक अपनी पत्नियों के नाम पर बैंक से लाखों रुपए का लोन निकलवाता था। रुपए हड़पने के बाद वह पत्नियों को छोड़कर पहचानने से भी इनकार कर देता था। कई पीड़ित महिलाओं ने जब हिम्मत जुटाई और एक दूसरे से संपर्क किया तो मामला पुलिस तक पहुंचा। सोनभद्र के रावर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सहीजन गांव के निवासी इस युवक की पोल खुल गई। फिलहाल आरोपी सोनभद्र की एक अध्यापिका के साथ रह रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि वह शादी करके लोन निकलवाता और फरार हो जाता है। कई महिलाओं के साथ शादी कर चुका है। इस समय रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के सहीजन खुर्द गांव में पंचमुखी मंदिर के सामने रहता है। मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास करने में पुलिस जुटी हुई है। मामले को लेकर सोनभद्र जिले के अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि संत कबीर नगर की महिला ने लिखित तहरीर दिया है कि उसके साथ शादी करके 42 लाख का लोन ले लिया है। अब वह फरार है, जो मेरे साथ नहीं रहता है। उसके कई महिलाओं के साथ संबंध है, जिसकी जांच की जा रही है। आरोपी की सभी पत्नियों से पूछताछ की जा रही है और बैंक से भी लेन देन के दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। राजन सिंह गहलोत मेरे पति हैं। उनसे एक बेटा भी है। उन्होंने मुझसे 15 जून 2014 मुझसे शादी किया है। बारात लेकर गए थे मेरे घर और इस तरह से उन्होंने कई पत्नियों को रखा है। और एक वो उनकी जो पत्नी है यहाँ रहती, जिसके साथ वो कंपोजिट विद्यालय में सही है। और एक मैडम गोरखपुर की हैं, वो आई हैं संत कबीर नगर से। उनसे भी 40 लाख रुपया लिया, हमसे भी 10 लाख लिया। 12 लाख शादी में सब खर्च हुआ। तो क्या पहले आपको जानकारी नहीं था? नहीं सर, जानकारी नहीं था। नहीं सर, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं शादी ना करती। ये आपको कैसे पता चला? कि शादी का जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला। सामने वाली बताई है मुझे। सामने जब मैं आई अपने पिताजी के भाई के साथ, तब मुझे पता चला। वो कहने लगे कौन है? हम कहे माँ इनकी बीबी है। तो वो लोग कहें कि कितनी बीबियाँ हैं इनके? एक और आई है इनके घर में 6 महीना रुकी थी, नीलिमा को बताई। और कहीं एक और है देवरिया की, उनके पास 2 बेटियाँ हैं, आप तीसरी बीबी हैं। और इनका किरण बाला का तो अभी जल्दी में पता चला हमको, 24 फरवरी को पता चला कि इनसे भी शादी किया और 41 लाख रुपया इनसे लिया। वाले कहाँ के हैं? सहीजन खुर्द का रहने वाला है। जी हाँ। राजन शादी करके एक शादी रजनी से किए हैं, दूसरी सरिता से किए हैं, तीसरी नीलिमा से किए हैं और हमसे भी किए। और भी महिलाएं हैं इनके जानकारी में और हैं। ऐसा पेश आता है आदमी कि किसी को पता नहीं चल पाए कि इसकी ज़िंदगी में कोई है। और सबसे कहता है मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और पैसे जब लोन निकलवा लेता है, कहता मेरी बीवी हो, मेरे परिवार हो। और उसको मकान लेने के लिए पैसे निकलवाता, लोन निकलवाता है। उसके बाद जा कर के निकलवा कर जैसे पैसा ख़त्म हुआ वैसे भाग जाते हैं ये। आप रहने वाली कहाँ? कैसे आप आई? राजन के संपर्क में आप कैसे आई? संपर्क में किसी के द्वारा आई थी, किसी ने भेजा था। किसी के द्वारा आई? हाँ, किसी के। जैसा कि बात आ रही है, कुछ लोग बता रही हैं कि शादी.com के। नहीं, हमारा तो ऐसा आपसे नहीं। कितना पैसा लिया है अभी तक? 41 लाख रुपया। 41 लाख। 41 लाख रुपए हाँ। लिया। रहने वाला कहाँ का है? यही चुर्क का। चूर करने वाला। हाँ। तो आप लोग कहीं चूर के मुकदमा वगैरह दर्ज कराई या कहीं? कई बार हम एप्लीकेशन दी, पुलिस साथ में गई और बहुत मदद की पुलिस। हाँ, चुर्क में पंचमुखी मंदिर के सामने उनका मकान है राजन का। और कई बार पैसा देने के लिए कहे कि अब देते हैं, अभी तक पैसा एक भी नहीं दिया। हाँ, और हम बहुत परेशान हैं सर। हमारी वेतन सारा कट जाता है, मेरे बच्चे की स्कूल से निकाल दिया जाता है। और मेरे पेट्रोल तक के लिए स्कूटी में जो गाड़ी जाती है। कितने बच्चे हैं आप? एक बच्चा है मेरा।
और बच्चे का नाम भी मेरे पहले से बच्चा था, उसका नाम भी अपने नाम से कराए, आधार कार्ड में जोड़े, NIC में जोड़े और पैसा सारा OD करवा लिए। बैठी हूँ मैं घर पे, लेकिन ये इनके द्वारा बैंक मैनेजर जान पहचान के हैं और OD 1 लाख की OD कराए, 4 लाख की सोसाइटी से अलीगढ़ से निकलवाए और 19,43,000 का एक निकलवाए, लोन निकलवाए बनारस से और 7 लाख का एक निकलवाए हैं। सब पैसा धीरे धीरे ले लिया इन्होंने कि मकान के नाम पे और ज़मीन के नाम पे। आज तक पैसा दिया नहीं। सीधे को बोलते हैं अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो तुमको जान से मार देंगे और तुम्हारा पैसा मिल गया, तुमको ले लेना हमसे पैसा। राजन की गिरफ्तारी हुई कि नहीं अभी? अभी कुछ नहीं हुई, क्या मुकदमा दर्ज हुआ? अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ सर। एक मैडम है जो सरिता मैडम है, वो की है मुकदमा, लेकिन उनका मैरिज वाला है। लेकिन ऐसे सर मुकदमा दिक्कत है 25-25 वो कहता है, राजन भी कहता है कि जो है मुकदमा कर दो, 25 साल लगेगा, हम घूमेंगे, क्या दिक्कत है? तो हमारे पास सर टाइम नहीं है इतना कि वर्ष 2019 में इनकी बात फ़ोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे ज़मीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। मेरे एक बच्चा भी है जो 10 वर्ष का है, उसके नाम भी इसने अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया है। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉक्टर ऑफ श्यामलाल निवासी अंबेडकर नगर जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं से भी जान पहचान करके वर्ष 2014 में शादी कर ली थी। उससे भी एक बच्चा है। वर्ष 2016 में सरिता ने राजन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 16/22 अंडर सेक्शन 498A 323 406 504 495 IPC व 3/4 DP एक्ट महिला थाना अंबेडकर नगर में लिखाया था, जो विचाराधीन है। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 285/25 अंडर सेक्शन 400 से 420 IPC दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।